जी तो जनाब, आपने जुआ नहीं खेलना, आपने गैम्बलिंग नहीं करनी और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी की वीडियो देखते हो या कोई आर्टिकल सर्च करते हो तो वहां हमेशा आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल है, हाईली रिस्की मार्केट है और ये सब जानने के बावजूद आप अपने हक हलाल का पैसा उसमें लगा देते हो। और आप में से कई एक ये सोचकर भी पैसा लगाते हैं कि आज इस कॉइन में पैसा लगाएंगे तो कल को ये चांद पर पहुंच जाएगा या कोई बहुत ही हाई रिटर्न्स दे देगा, या फिर कई एक इन्फ्लुएंसर से इंप्रेस होकर बिना सोचे समझे किसी भी कॉइन में अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई कर रहे होते हो। तो दोस्तों, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने को इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इसे जुआ कहते हैं, ये गैम्बलिंग होती है। माने आज आपने किसी कॉइन में पैसा लगाया और कल को वो जो कॉइन है वो टूट गया, सिफर हो गया, फिर वो स्कैम था, तो वहां पर गलती आपकी अपनी है। क्योंकि हर डिस्क्लेमर जहां ये बताया जाता है कि ये जो मार्केट है हाईली वॉलेटाइल है या हाईली रिस्की है, वहाँ ये भी कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कंप्लीट कर लें। तो आप अपनी खुद की रिसर्च कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो दोस्तों यहाँ मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगी। कॉइन्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटली कैसे आप अपने खुद के कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें लॉस का चांस ही ना हो, या फिर हो तो बहुत ही कम रेशो में, कम से कम वो गैम्बलिंग ना हो। तो फंडामेंटली किसी भी कॉइन को जज करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आपको माइंड में रखना होता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाईएस्ट मार्केट कैप और हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए, बिगनर्स के लिए मोस्टली यही रिकमेंडेशन होती है कि वो ऐसे कॉइन सेलेक्ट करें जिनकी जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा हो। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि जिस कॉइन की आप रिसर्च कर रहे हो उसकी ओवरऑल वैल्यू की मेजरमेंट कितनी है। दोस्तों, इसके लिए जो फार्मूला है वो बहुत ही इजी है। फार्मूले में आपको उस टोकन या उस कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मालूम होनी चाहिए और जो करंट वैल्यू है वो मालूम होनी चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मार्केट कैप कैलकुलेट हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट से मिल सकती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि कॉइन मार्केट कैप पे जो कॉइन्स की रैंकिंग होती है ना, वो मार्केट कैप की बेस पर ही होती है। मार्केट कैप से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कॉइन की क्या पोटेंशियल है और कितनी इसकी पॉपुलैरिटी है। चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मार्केट कैप जो होती है वो 3 तरह की होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब जहाँ तक बात है स्मॉल कैप कॉइन्स की, तो ये हाईली रिस्की होते हैं और इनका जो बिहेवियर होता है ना, बिल्कुल झूले की तरह होता है। झूला जैसे हवा में झूलता नहीं रहता, अक्सर ये भी हवा में झूलते ही रहते हैं। बट जहाँ तक बात आ जाती है मिड कैप कॉइन्स की, तो ये मोर वॉलेटाइल होते हैं और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल कैप से ज़्यादा होती है। आखिर में अगर हम बात करें लार्ज कैप कॉइन्स की, तो दोस्तों ये सेफेस्ट चॉइस होते हैं बिगनर्स के लिए भी और पुराने खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है और उसकी जो डिमांड होती है ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम बात करें अगर सेकंड फैक्टर की या फिर क्वालिटी की, तो वो है किसी भी कॉइन का पास्ट प्राइस एक्शन प्लस गेन्स। इस पर्पस के लिए जिस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस क्या रही है पास्ट ईयर्स में, वो आप सर्च कर लो या फिर एनालिसिस कर लें चार्ट से। अब आप कहोगे भाई हमें एनालिसिस तो आते नहीं, तो इसके लिए आप ऐसे समझ लें कि जो हाईएस्ट गेन अचीवर रहा है वह गुजरने के साथ वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी कॉइन की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन टर्न रही है पास्ट में, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो फ्यूचर्स में भी रिटर्न्स दे सकेगा या नहीं। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी सोलाना की। दोस्तों, सोलाना वो कॉइन है जिसने FTX कोलैप्स के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन क्या है ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसने खुद को मनवाया और दोबारा से बूस्ट किया। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि किसी भी कॉइन का यूज़ केस क्या है। यूज़ केस का मतलब ये होता है कि किसी भी कॉइन के इकोसिस्टम में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से दूसरी ऐप्स जो है वो पार्टनरशिप करना चाहें और यूज़र्स जो है वो अट्रैक्ट हों, और इस कॉइन का जो यूज़ केस है वो मार्केट की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसकी वजह से इसकी डिमांड मौजूद हो। अब इस सब को लेके जो है एक एग्जांपल दी जा सकती है पॉलीगॉन मैटिक की। दोस्तों, पॉलीगॉन मैटिक ने इथेरियम यूजर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया और अपना जो यूज केस है वो डिटेल के साथ सबके सामने रखा। और ये यूज केस उस वक्त सामने आया जब इथेरियम की हाई गैस फीस और लो स्पीड को लेके जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी परेशान थे। फंडामेंटल एनालिसिस का एक और पॉइंट है लिक्विडिटी। इसका मतलब ये है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज दोस्तों ऐसी होती हैं जो आसानी से बाय एंड सेल की जा सकती हैं, और वो क्रिप्टो करेंसी जो हाई लिक्विडिटी लिए होती हैं इन्हें इजीली ट्रेड किया जा सकता है डिफरेंट एक्सचेंजेस पर। तो इस वजह से हाई लिक्विडिटी लिए जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उन्हें चूज़ किया जा सकता है। हाई लिक्विडिटी कॉइन्स में सबसे अच्छी एग्जांपल हम BTC और इथेरियम की दे सकते हैं, क्योंकि इन कॉइन्स को खरीदने के लिए और बेचने के लिए हमेशा से जो है मार्केट तैयार रहती है
और इनकी जो प्राइस एक्शन है ना वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इसके अलावा टीथर और BNB में भी ये जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा कॉइन सेलेक्ट करते हुए एक और फैक्टर को भी आप माइंड में रख सकते हो कि इस वक्त मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड को देखते हुए जो सिलेक्शन है वो क्रिप्टो की डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पे हो सकती है, जैसे कि AI कैटेगरी, Web3 कैटेगरी और आजकल गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी ट्रेंड में काफ़ी इन हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है AI कैटेगरी की, तो इसमें दी ग्राफ और Fetch.ai जो है वो टॉप के कॉइन्स हैं। Web3 के लिए एग्जाम्पल दी जा सकती है चेनलिंक और फिल कॉइन की। और अगर हम बात करें गेमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो इसमें टॉप के जो कॉइन्स हैं उसमें गाला और सैंडबॉक्स जो है वो काफ़ी इन है। अच्छा, अब आखिर में ना मैं आपको सबसे इजी तरीका भी बता दूं, और वो ये है कि किसी भी स्पेसिफिक कॉइन को लेके टॉप एनालिस्ट रिव्यूज को आप सर्च कर सकते हो, या जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो उसके रिव्यू, उसकी SIP लिस्ट को भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आपने फेक गुरु से बचकर रहना है, और इसका आइडिया आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन से मिल जाता है। इसके बावजूद जो कॉइन आप अपने गुरु, अपने इन्फ्लुएंसर के कहने पे बाय करना चाह रहे हो, उसे लेके भी ज़रूर रिसर्च कर लें इन तमाम फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए, ताकि आप अपने खुद के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से बाय कर सको और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बाय कर सको। और दोस्तों, आदत डालें रिसर्च की और सीखने की, ताकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकें अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। अच्छा, आप में से कई एक जो है वो मीम कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऑल्दो कि हम प्रमोट नहीं करते मीम कॉइन्स को, ना इसे रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आपका गुजारा नहीं है मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट के बगैर, आपने करनी ही है इन्वेस्टमेंट, तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम हिस्सा, बहुत ही कम हिस्सा जो है अबाउट 2 to 3% ही मीम कॉइन्स पर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, इसका आइडिया जो है ना आपको कॉइन जैको वेबसाइट की एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट से हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग 50% क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डेड हो चुकी हैं तमाम क्रिप्टो करेंसीज में से। मतलब 2014 से कॉइन जैको पर लिस्टेड 24,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में से 14,039 क्रिप्टो करेंसीज डेड हो चुकी हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और मोस्ट डेड क्रिप्टो करेंसीज वो रही ज़्यादातर जो कि 2020 से 2021 के बुल रन में लॉन्च हुई, और इस सब में हाथ रहा क्रिप्टो करेंसीज डिप्लॉइंग जो है वो आसान होना, और मीम टोकन्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त। और क्योंकि ज़्यादातर जो मीम कॉइन्स होते हैं वो बगैर किसी प्रोजेक्ट के लॉन्च होते हैं, बगैर किसी यूज़ केस के सामने आते हैं, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनके पीछे कोई बैक नहीं रहती। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुंचा दिया करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।